क्वेश्चन देख चुके थे, अब पार्ट 2 आज है। यहाँ पे हम लोग 26वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही उत्तर है चौथा। एक ट्रिक है, याद कर लीजिए, राम महान हैं यूपी में। तो रा से हो गया राजस्थान, राजस्थान। म से हो गया मध्य प्रदेश और महान से हो गया महाराष्ट्र। यूपी से उत्तर प्रदेश, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्षेत्रफल के क्रम से है। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? लखनऊ, बहराइच, वाराणसी, प्रयागराज। सही उत्तर है बहराइच। तो उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ टोटल 7 जिले क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। वे जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिससे उत्तर प्रदेश का केवल सहारनपुर जिला ही सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड और बिहार के साथ। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ मिलती है? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ टोटल 11 जिले उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं। वे जिले हैं सोनभद्र, दूसरा मिर्जापुर, याद रखिए, सोनभद्र, मिर्जापुर। इसके अलावा प्रयागराज, फिर चित्रकूट, 5वां नंबर पे आ जाएगा बांदा, और छठा आ गया महोबा, 7वें नंबर पे है ललितपुर, 8वां नंबर झांसी, 9वां नंबर जालौन है, 10वां नंबर इटावा और 11वां नंबर आगरा। तो ये 11 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती हैं इसकी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, लाल दोमट या लाल एवं काली मिश्रित। तो ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं, पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है और ये बहुत ही उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक तो बांगर, जिसे हम पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, दूसरा खादर यानी नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है और राज्य में अधिकांश वर्षा जून से लेकर सितंबर तक होती है। अगला प्रश्न है, वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 5, 7, 9, 11। सही उत्तर है 9 जलवायु क्षेत्र हैं। पहले इसमें तराई क्षेत्र आ जाएगा, तराई क्षेत्र। दूसरा आपका पश्चिमी मैदान, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा आप याद कर लीजिए दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान, शुष्क 5वें नंबर पे आप मध्य मैदान याद कर सकते हैं। 6ठे नंबर पे बुंदेलखंड, 7वें नंबर पे उत्तरी पूर्वी मैदान,
8वें नंबर पे आप याद रख लीजिए पूर्वी मैदान, और 9वां हो गया बिंद का क्षेत्र यानी बिंदी क्षेत्र। ये हो गई 9 जलवायु क्षेत्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? आगरा और मथुरा, एटा और मैनपुरी, मिर्जापुर और झांसी, सीतापुर और बाराबंकी। सही उत्तर है मिर्जापुर और झांसी में। तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र और झांसी जैसे दक्षिण पूर्वी जिले में पाई जाती है। यह मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास और दक्षिण के प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? वाराणसी, हरदोई, मैनपुरी, एटा। तो कछुआ अभ्यारण्य कहाँ है? वाराणसी में। तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह गंगा नदी में कछुओं और अन्य जलीय प्रजातियों जैसे गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? बरेली, बदायूं, उन्नाव, बाराबंकी। तो सही उत्तर है उन्नाव जिला। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। इसका नाम बदलकर अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? झांसी, मिर्जापुर, जौनपुर, हमीरपुर। तो सही उत्तर है जौनपुर। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वन क्षेत्र का प्रतिशत शून्य या नगण्य है। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में उत्तर इसमें जौनपुर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों में कौन युग्म सुमेलित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी नहीं, बल्कि ये कहाँ पे है? चंदौली में है। कहाँ है? चंदौली में। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य पीलीभीत नहीं, कहाँ है? बहराइच में। बुधवा नहीं, ये दुधवा होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, तो यही सही हो जाएगा। बाकी रानीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? चित्रकूट में। चित्रकूट में। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान को जाना जाता है? तेंदुआ, हाथी, गिद्ध, एक सींग वाला गैंडा। तो सही है एक सींग वाला गैंडा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा, कतरनिया घाट, किशनपुर, हस्तिनापुर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, और यह 2073 वर्ग किलोमीटर यानी 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिला में फैला हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के हम टोटल 12 हो गए हैं। 12 वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है अभी देखा मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और गाजियाबाद तक फैला हुआ है। कैमूर वन्यजीव विहार जो है सोनभद्र और मिर्जापुर में। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट है, कुछ हिस्सा बांदा में भी पड़ता है, लेकिन चित्रकूट ज़्यादातर सही है। सोहलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती और बलरामपुर में है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में सबसे पुराना है, 1957 में इसको स्थापित किया गया था। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार इटावा और आगरा। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में, और ओखला वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर हो गया 2073 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा पूछता तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार हो जाता, जो कि 5.4 किलोमीटर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज, पीलीभीत। तो सही उत्तर है इटावा में। तो उत्तर प्रदेश का इटावा लगभग 350 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लायन सफारी स्थापित हो रही है। यह एशिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 2, 3, 4, 5। तो वर्तमान में कितने हो गए हैं? 4। एक तो दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत, कुछ भाग शाहजहाँपुर में भी पड़ता है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में है, और यह देश का कौन से नंबर का था? 53वां। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए घर है? घड़ियाल के लिए, कस्तूरी हिरण के लिए, लंगूर के लिए, वन उल्लू के लिए। तो सही उत्तर है घड़ियाल के लिए। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुख्य रूप से गंभीर रूप से विलुप्तप्राय घड़ियाल के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। यह लाल मुकुट कछुआ और गंगा नदी के डॉल्फिन
जिसे हम सुसु कहते हैं, का भी आश्रय स्थल है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव अभयारण्य ये भी है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है क्योंकि ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1973 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। और याद होगा प्रोजेक्ट टाइगर भी कब आया था? 1973 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? दुधवा है, कान्हा तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, पीलीभीत तो है, बांदीपुर नहीं है, अमनगढ़ बांधवगढ़ भी नहीं है, दुधवा अमनगढ़ पीलीभीत, तो ये 3 सही है। एक और बन गया है रानीपुर बाघ अभयारण्य, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में हो गए हैं 4। यहाँ पे अगर बात करें तो बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, रणथंभौर राजस्थान में स्थित है और कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा, पटना वन्यजीव अभयारण्य एटा, तो सही उत्तर है पटना वाला। तो पटना पक्षी विहार पटना वन्यजीव अभयारण्य कहलाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है जिसका क्षेत्रफल मात्र 1.09 वर्ग किलोमीटर है और यह एटा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में होती है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मेरठ, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली बिल्कुल। कब स्थापित हुआ था? 1957 में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन और वृक्ष से घिरा हुआ है? 7, 8, 9, तो ये 9% है। वर्तमान में टोटल 9.96% भाग जो है वो वन और वृक्ष से घिरा हुआ है और यह रिपोर्ट जो है ISFR 2023 की है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? झिंगल, पलाश, महुआ, काक, सही उत्तर है पलाश। तो उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्वी, मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्षों में पलाश, साल, अंजीर, अमल, ताश आदि शामिल है। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है और नदी तट के नाम क्षेत्रों में जैसे नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नदियों और उनके उद्गम स्थान से युग्म को बताना सही है या गलत है? तो गंगा गोमुख ग्लेशियर सही है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर, शारदा कोनियाल नहीं बल्कि ये हो जाएगा काला पानी वाला क्षेत्र है। ये काला पानी क्षेत्र कहाँ पे? ये उत्तराखंड नेपाल से सटा हुआ है, ठीक है। और पापरा नहीं बल्कि ये क्या होगा? घाघरा। तो घाघरा जो है मरचाचुंग तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट, और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? गंगा बहती है, यमुना भी, रामगंगा भी, बट झेलम नहीं बहती है। तो झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती। यह भारत के जम्मू कश्मीर और झेलम को पुराना नाम बितिस्ता है और पाकिस्तान के क्षेत्र में बहती है। तो आज यहीं तक, बाकी आपका धन्यवाद।